नमस्कार दोस्तों। एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ वही नियम के साथ कहानी लेकर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आदरणीय गोविंद शर्मा जी की किताब से कहानी, जिसका शीर्षक है काचू की टोपी। बहुत ही प्रेरणात्मक एवं शिक्षाप्रद कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। शुरू करती हूँ और एक बार आपके समक्ष फिर विनती करती हूँ, मेरे इस आकर्षण चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कृपया मत भूलिएगा। हर साल सर्दी आती है। सर्दी आते ही पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है। काचू इस ठंड से उतना परेशान नहीं होता जितना सर्दी की वजह से काम धंधों के बंद होने से। वह मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाला इंसान है, इसलिए हर साल सर्दी के मौसम में पहाड़ पर स्थित अपना गांव छोड़कर मैदान में आ जाता है। वह मजदूरी कर अपना घर चलाने के लिए कमाई करता है। वैसे पहाड़ की जैसी ठंड के बजाय मैदान की कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तीखी हवाएं उसे ज़्यादा परेशान करती हैं। पर मैदान में उसे काम मिल जाता है, इसलिए हर साल मैदान के गांव छोड़कर शहर चला आता है। इस बार भी मैदान के लिए चला। चलते समय उसकी पत्नी ने अपने हाथ से बुनी एक गरम टोपी उसे दी। नई टोपी देखकर काचू बहुत खुश हुआ। काचू ने वह टोपी अपने थैले में रख ली। मैदान के शहर में आते आते वह बहुत थक गया। उसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। वह पार्क में ही सीमेंट के ठंडे बेंच पर बैठ गया। घर से लाया नाश्ता उसने अभी किया ही था कि उसे ठंड महसूस हुई। उसने थैले में से नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली। जैसे जादू हो गया हो। काचू को ठंड लगना बिल्कुल बंद हो गई। यह तो खूब गर्म है। उसने अभी सोचा ही था कि टोपी की गर्मी से उसे नींद आ गई। थका हुआ भी था। पता नहीं वह कितनी देर सोता रहा। उसकी आंख खुली तो उसे ठंड महसूस होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि टोपी में इतनी ही देर के लिए गर्मी थी। मैंने एक ही बार में टोपी की सारी गर्मी खर्च कर दी है क्या? सोचते सोचते उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो पाया कि वहां टोपी ही नहीं है। कहाँ गई? क्या हवा उड़ा ले गई? उसने अपने आसपास सब जगह देखा। टोपी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लगता है जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरी टोपी को चुरा लिया है। मुझे टोपी और चोर को ढूंढना चाहिए। पार्क काफी बड़ा था। उसमें कई बेंच थे। सभी बेंचों पर कोई ना कोई बैठा था। वह सभी को बड़े ध्यान से देख रहा था। अचानक उसने एक बेंच पर सोया हुआ एक आदमी देखा। उसके सिर पर वैसी ही टोपी थी। वैसी क्या, वही थी। काचू लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करता था। वह सोचने लगा कि अपनी टोपी कैसे वापस लूं। यदि मैं नींद से जगा दूंगा तो हो सकता है यह टोपी के साथ भाग जाए। यह चोर है। यह टोपी मेरी है। टोपी मेरे पास ही होनी चाहिए। जिस तरह इसने मेरे सोते समय मेरे सिर से टोपी उतार ली थी, क्यों ना मैं भी उसी तरह उसकी टोपी उतार लूं। वह काफी देर तक सोचता रहा। फिर हिम्मत करके उस चोर को बिना जगाए उसने टोपी ले ली। टोपी लेकर वह जल्दी से अपने पहले वाले बेंच पर आ बैठा। ठंड से बचने के लिए उसने टोपी अपने सिर पर फिर से पहन ली। यह क्या, टोपी वही है, फिर भी गर्मी क्यों नहीं दे रही है? वह कुछ देर परेशान होता रहा। फिर उसने सोचा, हो ना, टोपी से गर्मी न मिलने का एक ही कारण है। मैंने उसे उस आदमी के सिर पर से उसे बिना बताए उतार लिया है। यह चोरी की है। मुझे ये टोपी उसे वापस कर देनी चाहिए। उससे मांग कर लेनी चाहिए। टोपी वापस करने के लिए वह फिर उस बेंच पर आया, लेकिन अब उस बेंच पर कोई नहीं बैठा था। उसने पार्क के सभी बेंचों को देखना शुरू किया। वहां घूम रहे लोगों को देखा, पर वह आदमी उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गया। उसे याद आया, किसी ने बताया था कि यदि कोई समस्या हो या शिकायत हो तो थाने में जाकर कहना चाहिए। इससे पहले वह कभी किसी थाने में नहीं गया था। ढूंढते ढूंढते वह एक थाने में चला ही गया। वहां एक थानेदार बैठे थे। उन्होंने काचू को देखकर कहा,
क्या है, समस्या या शिकायत? दोनों है साहब, काचू ने डरते हुए कहा। पहली बार जो आया था थाने में। बहुत अच्छा, कई दिन हो गए हमें खाली बैठे। जल्दी बताओ क्या मामला है, अभी हल करता हूँ। थानेदार ने भी बड़े खुश होकर कहा। काचू ने बताया, साहब मैं अपनी बीवी की दी हुई टोपी सिर पर पहनकर पार्क के एक बेंच पर सोया हुआ था। किसी ने उसे चुरा लिया। मैंने पार्क में तलाश की तो एक जगह वही टोपी डाले वह चोर सो रहा था। मैंने उसको बिना बताए उसके सिर से टोपी उतार ली। साहब पहले उसने मेरी टोपी चुराई, फिर मैंने उसे वापस चुरा लिया। फिर समस्या या शिकायत क्या है? तुम्हारी टोपी वापस तुम्हारे पास ही तो आ गई। साहब यह मेरे पास चोरी से आई है। मेरी ही सही, पर है तो चोरी की ना। थानेदार ने आश्चर्य से काचू को देखा, फिर पूछा, जब तुम इस तरह की ईमानदारी या सच्चाई की बात करते हो तो लोग तुम्हें बुद्धू या बावला नहीं कहते? काचू को ध्यान आया, हाँ कहते हैं। जब वह इस तरह की बात करता है तो उसे बहुत कुछ कहते हैं, समझदार कोई नहीं कहता। तो क्या समझदार कहलाने के लिए झूठा और बेईमान बनना पड़ता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना समझदार। क्या सोच रहे हो? थानेदार ने टोका तो वह सोच की दुनिया से बाहर आया। बोला, साहब मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा चोरी की गई ये टोपी अब थाने में जमा कर लें। इस चोरी की मुझे सजा भी दें और मेरी टोपी को चोरी हो गई थी उसे तलाश कर मुझे वापस दिलवाएं। थानेदार को तो हंसी आ गई। पहले ऐसा कोई मामला थाने में आज तक नहीं आया था। थानेदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए रोबीली आवाज में कहा, चोरी की टोपी रखते हो, इसे तुरंत थाने में जमा करवाओ। काचू ने तेजी से वह टोपी थानेदार की मेज पर रख दी। थानेदार ने टोपी को उलट पलट कर देखा और फिर कहा, काचू यह लो तुम्हारी टोपी मिल गई है, तुम इसे ले जा सकते हो। काचू के चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने टोपी ली और उसे अपने सिर पर फिर से पहन लिया। यह क्या? टोपी में पहले वाली गर्मी अब मौजूद थी। उसे नींद सी आने लगी और वह एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। काचू बोला, साहब आपने मेरी टोपी की तलाश की, इसके लिए धन्यवाद, पर मैंने चोरी भी की थी, उसकी सजा भी दीजिए। थानेदार को भी इस खेल में अब मजा आने लगा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी सजा यही है कि तुम टोपी पहनकर। पर सजा की पूरी बात सुनने से पहले ही काचू को नींद आ गई। काफी देर बाद उसकी आंख खुली। उसने देखा थानेदार और कुछ सिपाही उसकी बात करके हंस रहे थे। उसने थानेदार से कहा, साहब सजा की बात सुनने से पहले ही मुझे नींद आ गई थी। आपने मुझे क्या सजा दी थी? हंसते हुए थानेदार बोले, तुमने सजा पूरी कर ली है। मैंने तुम्हें टोपी पहनकर 2 घंटे सोने की सजा दी थी। नहीं साहब नहीं, मैंने सजा के रूप में नींद नहीं ली थी, मुझे तो यूं ही नींद आ गई थी। आपने जो सजा दी थी उसे पूरी करने के लिए अब मैं दोबारा सो जाता हूँ। काचू फिर से सो गया। उसे सोते देख थानेदार और सिपाही फिर जोरों से हंस पड़े। काचू को क्या, उसकी टोपी में बीवी के प्यार, सच्चाई और ईमानदारी की गर्मी जो थी, उसे यही चाहिए था। 2 घंटे बाद काचू अपने आप जाग गया था। दोस्तों, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। तो सदा ईमानदार रहिए अपने हर रिश्ते के प्रति और अपनी भावनाओं के प्रति। कितनी सुंदर शिक्षा देकर जाती है ये कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और एक बार फिर से आपको विनती करती हूँ कि मेरे इस आकर्षण चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कृपया मत भूलिएगा। और अगली कहानी सुनने ज़रूर आइएगा। मुझे आपका और आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।